भारत में ना जमीनी स्तर पर एक बड़ी ही दिलचस्प आर्थिक क्रांति चल रही है। और कमाल की बात यह है कि ये दो ऐसी योजनाओं से हो रही हैं जो देखने में तो एकदम अलग हैं, लेकिन असल में इनके पीछे एक ही बड़ा दमदार आइडिया काम कर रहा है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि भाई गाय के गोबर और मछली में क्या कॉमन हो सकता है। मतलब सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना। पर यकीन मानिए इसका जवाब भारत की एक बहुत ही कमाल की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को सामने लाता है। और उस सवाल का जवाब वो छिपा है इन दो सरकारी पोस्टरों में। एक तरफ देखिए खेती से जुड़ी बात और दूसरी तरफ मछली पालन। आखिर क्या हैं ये दोनों योजनाएं? चलिए एक एक करके जरा इनको करीब से देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली पहेली सुलझाते हैं। पहली स्कीम हमें ले चलती है सीधे ग्रामीण भारत में, जहां एक ऐसी चीज से खजाना बनाया जा रहा है जिसे हम और आप अक्सर बेकार ही समझते हैं। और वो स्कीम है गोबर धन योजना। देखिए, ये तस्वीर ही काफी कुछ कह देती है। एक गाय है, उसका गोबर, और फिर उसी से चलने वाला एक बायोगैस प्लांट। इस स्कीम का नारा भी बिल्कुल सीधा और साफ है, गोबर से कमाई, देश के विकास में बढ़ाई। एकदम पॉइंट पर। अब जरा इस योजना के नाम पर गौर कीजिए, गोबर धन। कितना सिंपल है, गोबर और धन को बस जोड़ दिया गया है। मतलब इसका मकसद बिल्कुल साफ है, गाय के गोबर को दौलत यानी वेल्थ में बदलना। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? ये योजना उस चीज को उठाती है जिसे हमेशा से सिर्फ एक वेस्ट या कचरा माना गया, और उसे बदल देती है एनर्जी में, खाद में, और सबसे जरूरी चीज इनकम के एक सोर्स में। ये सोच सच में ग्रामीण इलाकों की पूरी इकोनॉमी बदलने का दम रखती है। तो चलिए अब जमीन से चलते हैं पानी की तरफ। हमारी जो दूसरी स्कीम है वो भारत के विशाल समंदर और नदियों पर फोकस्ड है, और इसका लक्ष्य भी उतना ही बड़ा है, समृद्धि की एक नई लहर लेकर आना। इस पोस्टर को देखिए जरा, मछुआरे के चेहरे पर जो एक सुकून है, जो एक संतुष्टि है, वो देखिए। ये हाथ में सिर्फ एक मछली नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े वादे का सिंबल है, समृद्धि की नई लहर। ये इशारा है कि इस पूरे सेक्टर में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। और बिल्कुल गोबरधन की तरह ही इसके नाम में ही पूरी कहानी छिपी है, मत्स्य संपदा। इसका सीधा सा मतलब है मछली की दौलत या फिश वेल्थ। इसका मकसद है मछली पालन और फिशिंग के जरिए एक आर्थिक क्रांति लाना, जिसे अक्सर ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति भी कहते हैं। तो इसका मेन फोकस क्या है? मछुआरों की इनकम बढ़ाना और जो पुराने पारंपरिक तरीके हैं उनको मॉडल बनाना। मतलब बात सिर्फ आज मछली पकड़ने की नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल, एक फायदेमंद इंडस्ट्री खड़ी करने की है। तो ठीक है, अब हमारे पास दो स्कीम्स हैं, एक गोबर के लिए और दूसरी मछली के लिए। बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, सही कहा ना? लेकिन जब हम थोड़ा सा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा, एक जुड़ा हुआ आइडिया सामने आता है। एक तरह से डेवलपमेंट का एक नया ब्लूप्रिंट। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक स्कीम का रिसोर्स है जानवरों का वेस्ट, तो दूसरी का है मछली और नदियां, समंदर। लेकिन दोनों का गोल, दोनों का लक्ष्य बिल्कुल एक है, जो लोकल ज़मीनी रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करके सीधे उन कम्युनिटीज़ को मजबूत बनाना जो उन पर डिपेंड करते हैं। और यहीं आकर हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब मिलता है, गाय के गोबर और मछली में क्या कॉमन है? वो कॉमन चीज़ है इन दोनों योजनाओं के पीछे का शक्तिशाली आइडिया, जो हमारे आसपास के लोकल प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन्हें पहचानना और उन्हें देश की इकोनॉमी का इंजन बना देना। ये सच में ज़मीनी स्तर से वेल्थ बनाने का एक ज़बरदस्त मॉडल है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये मॉडल, ये तरीका जो लोकल चीज़ों को, लोकल रिसोर्सेस को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलता है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भविष्य हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।